Good morning students. We are doing chapter number 6 exercise 6.3. Exercise 6.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई करना है. जो भी हमें नंबर्स इक्वेशंस दे रखी है, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 3a स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस 3b. तो देखो 3a मतलब ये 3a जो स्क्वायर है ना, ये 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और 3b से भी मल्टीप्लाई होगा. सबसे पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 2 जा 6, यही लिख देते हैं सामने 6. a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया तो a3. मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है. अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9. a स्क्वायर और b आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गया, a स्क्वायर b, 9a स्क्वायर b. ओके, इसी का एक और कर लेते हैं सेकंड वाला. 2a क्यूब 3a माइनस b. क्या है, 2a क्यूब 3a माइनस b. अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6. a को a से मल्टीप्लाई किया तो a 4 माइनस इसको 3a क्यूब को b से मल्टीप्लाई किया तो 2a क्यूब b. यही आंसर आएगा. इसका एक और देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं. थर्ड बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्थ देख लेते हैं. माइनस 5x 4x माइनस 3b. राइट, चलो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 4 जा 20. x को x से किया तो x स्क्वायर. अब ये जो 20 आया है ये माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए साइन कौन सी लगेगी, माइनस की. अब 5 को 3 से किया, 5 3 जा 15bx. अब साइन देखो कौन सी लगेगी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन किसकी लगेगी, प्लस की लगेगी. अब इसमें एक और बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बता देती हूँ. 7 है 2.5x को करना है 10x स्क्वायर प्लस 100y से. ठीक है, इस 2.5 को 10x स्क्वायर 100y से करना है, मल्टीप्लाई करना है. 2.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 25 बचता है. क्योंकि ये पॉइंट हट जाता है, ये 10 है इसलिए ये पॉइंट हट के क्या बच जाता है, 2.25 x क्यूब. और ये प्लस तो प्लस एज इट इज. इस 2.5 को अगर 100 से करते हैं तो इस पॉइंट से एक 0 कट जाता है, तो ये क्या बचेगा, 250 xy. यहाँ पर पॉइंट से एक 0 कट गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ पॉइंट से एक 0 कट गया था तो यहाँ 10 बचा. तो 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 250 xy हमारा आंसर आ गया. नोट डाउन इन योर नोटबुक. टू द नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसी का क्वेश्चन नंबर 8 है 2/3xy ब्रैकेट में x स्क्वायर y माइनस xy की xy स्क्वायर. ठीक है, अब इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं. जब इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आएगा. x को x स्क्वायर से क्या, तो x3 और y स्क्वायर माइनस 2/3x x स्क्वायर और y3. यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर. इसी का जो 9 है वो सेम एज इट इज है, आप लोग होमवर्क में कर लेना. जितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं इसमें वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं. ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है. पहले हमने एक एक टर्म मल्टीप्लाई की थी, अब क्या है, 3 टर्म को हमें एक साथ करना है. प्रोसेस वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18x प्लस x को 2 से किया तो 2x प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर.
यही होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व, अब स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ लिख देते हैं तो इजीली हो जाएगा। 6x² माइनस 5x² प्लस 3x²। सेम वेरिएबल को हम साथ में लिखेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। x प्लस 2s, ये माइनस का 89 से। ठीक है, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। 6 प्लस 3 9, 9 में से हम कितना 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4x² प्लस माइनस प्लस माइनस 18 में से 2 गए तो माइनस 16x। ठीक है, 4x² प्लस माइनस माइनस 16x, ये हमारा आंसर होगा। ओके, आया समझ में सबको? नोट डाउन इन योर नोटबुक। Now coming to the next part, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशंस को हमें सॉल्व करना है, वही मेथड है जैसे हम सारे करते आ रहे हैं। a² और b² को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b² माइनस प्लस माइनस माइनस 2a³ ठीक है, माइनस 3 को b से करेंगे 3b को 3b² माइनस माइनस प्लस 2a² b², सॉरी हाँ a² b², ठीक है, प्लस 3a² प्लस माइनस माइनस 2a² b²। ठीक है, अब a² b² वाले टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं। a² b² प्लस 2a² b² माइनस 2a² b²। अब कोई भी सेम टर्म नहीं है ना तो सबको हम एज इट इज लिख लेते हैं। इसके साथ भी कोई सेम टर्म नहीं है। जब जो सेम टर्म नहीं बची तो हमने उसको साथ में लिख लिया। अब ये है हमारा a² b² a² b², यहाँ पर था 3 2 6, सॉरी ये 3 2 6 तो ये 6 आया। यहाँ पर था हमारा 6, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। 6 प्लस 1 7 और ये माइनस का है। 7 माइनस 2 5, 5 a² b²। अब इनमें कोई भी ना माइनस हो रहा है ना प्लस हो रहा है क्योंकि सारे वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग है, तो इनको एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, हम इसको जमा भी सकते हैं कि पहले क्यूब वाली टर्म पहले आ जाए और फिर स्क्वायर वाली टर्म आ जाए। ये भी आंसर आपका करेक्ट है। पीछे जो आपको आंसर दे रखा है वो ऐसे जमा के दे रखा है, इनको ऑर्डर वाइज जमा के कि पहले क्यूब वाली टर्म आ जाए, तो हम ऐसे इसको जमा के भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर आप कैसे भी रखो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका राइट है। ओके, नोट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 6। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2a³ b माइनस इसको इससे किया तो a5 माइनस 2a³ b, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कैसे कैसे किया है। अब सेम वेरिएबल वाली चीजों को हम साथ में लिख लेते हैं। 2a³ b माइनस 2a³ b, ये ऐसी चीज थी, ये दोनों साथ में लिख लिया। ये भी a5 वाली वैल्यू है, ये भी a5 वाली वैल्यू है। माइनस का a5 प्लस 3a5। अब ये a² b है, ये 3² b है, तो इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं। 2a² b माइनस 3a² b। सेम चीजों को हमने साथ में लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। एक माइनस का एक प्लस का तो कट गया, बचा कितना 0। ठीक है, अब ये माइनस प्लस
-3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 2a5। ये प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा प्लस का है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस तो क्या बचा 1, मतलब a² b बचा हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 2a5 माइनस, यहाँ माइनस ले लेगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, ओके। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप सब लोग होमवर्क में करोगे। यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। नोट डाउन इन योर नोटबुक।